शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी रोज की भांति आज भी उपस्थित हूँ। आज थोड़ी सर्दी हो गई है तो शायद कुछ आवाज़ में कुछ आपको दिक्कत हो तो क्षमा करिएगा। और आज मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। दोनों वीडियो परम जी के द्वारा बताई हुई बातों पर निर्भर है, निर्धारित है, उस पर आधारित है। परम जी बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलते थे। मैं एक अच्छा अनुभव सुना रहा हूँ। जब पहली बार परम जी बोकारो जाने वाले थे तो सबसे पहले वो रांची आए। रांची में एक शरण साहब थे जिन्होंने रजरप्पा एक जगह है देवी का मंदिर उनके द्वारा बनाया हुआ है झारखंड में। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि परम जी मेरे यहाँ आएँ और वहाँ से फिर बोकारो जाएं। तो हम लोग कई लोग 3 गाड़ियाँ लेके गए थे उनके यहाँ, शरण साहब के यहाँ। चीफ इंजीनियर रह चुके थे, बहुत बड़े आदमी थे रांची में। तो परम जी वहाँ आए, लेकिन रात में हम लोग नहीं उनका दर्शन कर सके। एक बड़ा अच्छा अनुभव सुना रहा हूँ। मैं रात में सपने में देखा, अभी तक मैंने परम जी को देखा नहीं था, तो सपने में देखा कि परम जी दाढ़ी बनाए हुए हैं और आ रहे हैं, सब हम लोगों को मिल रहे हैं, बता रहे हैं उठो सब, ये करो वो करो। और जब सुबह हुई तो एग्जैक्ट वही रूप परम जी का हमने देखा। जो पहला मुझे वो कमरा याद है जहाँ हम लोग सब सोए थे, और परम जी सुबह सुबह आए और हम लोग को जगाए। उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और होता ही है, लेकिन क्या है, लोगों की जो उम्मीदें हैं कि वो एक साधु, एक मंत्र, एक ऐसे फू करेंगे सब कुछ होगा। अरे बाबा तुम करो, तीसरी बाई करो, पप्र करो, सब काम बनेगा, जो अब तक नहीं बना। खैर, कार्यक्रम हुआ समाप्त। अब खाने उने के लिए तैयारी जैसे होती है, तो परम जी का तो ऐसा है कि बहुत देर तक वो इंतज़ार नहीं करेंगे। तो चूड़ा दही की व्यवस्था हुई जल्दी में, सब कोई हम लोग सब कुछ खाए और बोकारो के लिए चले। मैंने एक नई जेन गाड़ी खरीदी थी उस समय के लिए, मारुति के लिए। वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, छोटी थी बट बहुत अच्छी थी। परम जी मेरे ही गाड़ी में बैठे और एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। और बाकी की जो 2 गाड़ियाँ थी उसमें जी के उपाध्याय जी, सतीश सिंह, हमारे छोटे भाई अशोक त्रिपाठी और बहुत लोग थे। 8-10 लोग आए थे। अब गाड़ियाँ चली तीनों। उस समय रांची से बोकारो के लिए 2 रास्ते हैं, एक रामगढ़ होके है और एक पुरुलिया होके है। पुरुलिया रोड होके है। उस समय उधर का रास्ता बहुत ख़राब था तो हम लोग पुरुलिया वाला रास्ता चुने। वो दोनों गाड़ियाँ आगे थी बाकी वाली, और हमारे गाड़ी में परम जी थे, मेरे बगल में सामने बैठे थे, और 1-2 और कोई व्यक्ति थे पीछे। मेरी गाड़ी पंचर हो गई। बिल्कुल नया, बिल्कुल गाड़ी नई, टायर नया, सब कुछ, लेकिन पंचर हो गई तो हो गई। खैर, परम जी तुरंत उतरे और वो बहुत सहयोग भी किए, बहुत सहयोग करते थे सब इन सब बातों में। मेरा चूँकि पहला अनुभव, पहला दर्शन, इसलिए परम जी की आदतों से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था कि क्या उन्हें अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, इत्यादि इत्यादि। उसी समय और बाकी की दोनों गाड़ियाँ जैसे लग रहा था कि कोई रेस में ये लोग चल रहे हैं, कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। तो हम लोग जैक वैक निकाल के सब टायर वायर बदल रहे थे। तो परम जी ने बहुत अच्छी बात कही, ऐसा ध्यान रखिएगा अपने जीवन में भी, ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। देखिए, ये है करीब 25 साल से भी ज़्यादा के, 25 साल तो निश्चित नहीं, और ज़्यादा 28 साल पहले की बात है। लेकिन मुझे वो जगह याद है मेरे मन मस्तिष्क में जहाँ पर ये हुई थी, और परम जी कैसे बाहर गाड़ी से निकल के बैठे थे और वहाँ बैठ के ये बातें उन्होंने बताई। क्या? तो ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम न आवे। बाद में फिर टायर चेंज हुआ, बड़े जो था चक्का उसका,
फिर हम लोग निकले, फिर बोकारो पहुँचे। फिर बोकारो में तो अनेक उसके बाद शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ आगे सब बताएंगे भी, बहुत सारी बातें बताया भी हूँ। तो एक्चुअली वो मेरी पहला दर्शन था परम जी का, और पहली यात्रा थी परम जी के साथ। तो यात्रा के पहले, फिर तो बाद में सब समझने लगे, यात्रा के पहले एक पत्र करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो यात्रा शुरू करने के पहले तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, कार से यात्रा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। रास्ते में कार कम से कम खराब हो, कार का एक्सीडेंट ना हो, रास्ते में ट्रैफिक जाम कम से कम मिले, गाड़ी कम से कम पंचर हो, सुरक्षित जगह पे पहुंच जाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये जो कम से कम परम जी सिखाते थे कि पर कम से कम में 0 भी होता है, इसलिए हम निर्धारित नहीं करें कि बिल्कुल शून्य हो, पंचर एकदम हो ही नहीं। तो वो कम से कम हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन दूसरों की गलती से हो भी जाएगा तो उसमें जान नहीं जाएगी दुर्घटना में, और कम से कम पंचर होगी गाड़ी, कम से कम ट्रैफिक जाम कम से कम मिलेगा। तो ये यात्रा के शुरू करने के पहले करना चाहिए। खैर उस समय तो मैं जानता भी नहीं था, तो गाड़ी पंचर हुई, फिर बन गई, कोई बात नहीं है। तो आज ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, परम जी की बातें, और याद रखने की कि ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। उनका उद्देश्य ये था कि ये बाकी की जो 2 गाड़ियाँ थी वो तो परम जी को रिसीव करने आई थी, वो तो कोई रेस लगाने आई नहीं थी। और जब ज़रूरत हुई कि जब गाड़ी पंचर हो गई तो उन लोगों को रहना चाहिए था ना, एक सहायता के रूप में। लेकिन ये निर्देश बहुत बड़ा था परम जी का। एनीवेज, तो बस आज इतना ही इस वीडियो में। अभी एक और दूसरा बनाऊंगा। तो आप सभी से निवेदन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पत्र करके यात्रा करिए, देखिए कम से कम दुर्घटना होगी, कम से कम परेशानी होगी। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो तक के लिए आपका चरणम शरणम गच्छामि।